हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज के इस वीडियो में जहां तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं उसके आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पीछे वाला क्लास आप देखे होंगे, उम्मीद है। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है ना। उस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। यानी कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं या निकाल पाते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उनको देखा जाए तो वो ना तो 1 1 होते हैं ना, मतलब 1 1 नहीं होते, ऑन टू तो होते हैं, 1 1 नहीं होते हैं। अब चूंकि वो फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका मतलब कि भाई उसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, है ना। 1 1 क्यों नहीं होता है मैं इस वीडियो में भी एक बार जल्दी बता देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए f x बराबर sin x नाम का कोई फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है R2R में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा मैंने इनपुट डाल दिया, 0 डाला, π/2 डाला, पाई डाला, 2π डाला। तो जब मैंने बहुत सारा इनपुट इधर डाला तो एक ही आउटपुट आ रहा है, वो है 0, वो है 0, है ना। और एक आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे इनपुट का आंसर एक आ रहा है, वो है 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 है क्या? आंसर है नो, क्योंकि मैंने बताया है कि 1 1 फंक्शन वो होते हैं जिसका 1 का मैपिंग 1 के साथ हो, है ना। उस फंक्शन को 1 1 फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इनपुट का आउटपुट 1 है, तो ऐसा गलत बात है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो इनवर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए था इनवर्स के लिए। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल पाएगा। तो सवाल है कि फिर ये चैप्टर कैसे आ गया? तो चलिए उसका जवाब अपन लोग जानते हैं कि भाई ये चैप्टर कैसे आ गया। इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसको गौर से सुनिएगा, हम लोग का टाइम बहुत बचेगा, उसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, केवल सुनिएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक भाई फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है R2R। ठीक है, यानी फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R2R, और फंक्शन का जो नाम है वो मान लो sin x है। तो पीछे वाली वीडियो में मैंने इसका ग्राफ बनाया था, है ना, कि ये भाई ग्राफ है हम लोग का sin x का ग्राफ है। बहुत अच्छी बात, एक बार 0 डाला, π/2 डाला, पाई डाला, ऐसी -π/2 डाला, -π डाला, है ना, बहुत सारा डाला, आपको ग्राफ मैंने बना के दिखाया है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि देख लो यहाँ पर 0 पर भी 0 आ रहा है, पाई पर भी 0 आ रहा है, -π पर भी 0 आ रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं रहा। अब 1 1 नहीं रहा, इसलिए हम लोग इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। यानी लिखे यहाँ पर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, है ना। देयरफॉर इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात है सर। अब ये समझते हैं कि आखिर ये इनवर्स कब निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्त, जब कभी भी किसी भी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता है, ध्यान समझिएगा, जब कभी भी किसी भी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता है तो उसके हम लोग डोमेन में और रेंज में कुछ हटा देते हैं। अगर हम कुछ हटा देंगे तो उस फंक्शन का इनवर्स निकल जाता है। तो हम अब क्या करते हैं, इस वाले जो साइन फंक्शन का जो ग्राफ है, इसमें से मैं एक काम करता हूं, इसके डोमेन में से कुछ हटा देते हैं और इसके रेंज में से कुछ हटा देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि इनवर्स निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि हम ना इतना पार्ट को लेते हैं, यहां से ये इसको काट के मैं अलग कर दिया और इसको काट करके अलग कर दिया, है ना। मैं ना इतना पार्ट को ही मैं ले रहा हूं, है ना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं इतना पार्ट को ही केवल ले रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस वाले पार्ट को ही केवल ले रहा हूं, जो दिख रहा है ना आपको रेड वाला से, इतना पार्ट को ही ले रहा हूं। अब कहिएगा सर इतना ही पार्ट को क्यों लिए? वो इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच में इतना ही लिया गया था, आप और भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये लिया गया प्रिंसिपल वैल्यू में। ठीक है ना। तो मैंने कहां से कहां तक ले लिया, -π/2 से प्लस का π/2 तक ले लिया। अब मैंने देखा कि क्या इस वाले केस में ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। तो इसके लिए मैं ना एक छोटा सा अलग आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, जल्दी से देखिएगा, फाइंड करिए, दिमाग लगाइएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले को यहां से मतलब टांग के लाते हैं, भाई तू आजा इधर, ऐसे, और ये ऐसे है। ठीक है ना, ऐसे ही है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, अब हम जांचते हैं कि क्या ये 1 1 है कि नहीं है। आप देखिए 1 1 जांचने का तरीका क्या है, आप सोचो, दिमाग लगाओ। 1 1 जांचने का तरीका ये है, आपको फंक्शन में हमने बताया था कि एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए
अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर एक बार टच कर रहा है, इस बात का मतलब होगा कि वो फंक्शन 1 1 है, वो फंक्शन 1 1 है। तो ये एक लाइन खींचने पर एक ही बार टच कर रहा है, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ये बात हम लोग को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात सर। अब आपको पता है कि ये भाई 1 1 हो गया, अब ये फंक्शन 1 1 हो गया और ऑन टू तो था ही, ऑन टू तो था ही। अब अगर ये 1 1 हो गया और ऑन टू भी हो गया तो इसका मतलब इस वाले फंक्शन का इनवर्स निकल जा रहा है। कब निकल रहा है, तो जब हम लोग कहां से कहां तक ले रहे हैं, तो जब हम लोग -π/2 से लेकर के, जब हम लोग -π/2 से लेकर के, जब हम लोग -π/2 से लेकर के प्लस का π/2 ले रहे हैं, तब जाकर के इस फंक्शन का यानी कि sin x का इनवर्स निकल जा रहा है ना। यानी कि ये बात समझ में आ गया कि भाई किसी भी फंक्शन का इनवर्स प्राप्त करना है तो इसका मतलब है कि उसके डोमेन और रेंज में क्या कर दो, कुछ हटा दो, है ना। कुछ हटा दोगे तो उस फंक्शन का इनवर्स निकल जाता है। तो ये हमने देख लिया कि कहां से कहां तक हटा दिया, तो π/2 के बाद वाला सब हटा दिया और -π/2 के इधर वाला भी सब हटा दिया। तो कहां से कहां तक ले लिया, तो -π/2 से लेकर के +π/2 तक ले लिया, जिससे कि हम लोग रखने पर पता चल रहा है कि भाई ये 1 1 है और ऑन टू है, इसका मतलब इसका इनवर्स अब निकल जाएगा। तो मैं अभी इसी का ग्राफ इधर बनाया हूं, किसका, तो sin इनवर्स x का ग्राफ, है ना। इधर आप देख सकते हैं sin इनवर्स x का ग्राफ इधर है, आप इधर फोकस करिए। तो sin इनवर्स x को मैं पीछे वाले वीडियो में बताया हूं कि आर्क साइन भी लिख सकते हैं ना, ये बात आपको मैंने बता रखा है कि आर्क साइन भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो आप ग्राफ देख सकते हैं कैसे है, सिंपल है। ये हम लोग का एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिया। अब क्या है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट हो जाता है और आउटपुट इनपुट हो जाता है, क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या, उलट जाना, उलट जाना, यानी कि जो इनपुट है वो आउटपुट का बन जाना और आउटपुट जो है वो इनपुट हो जाता है अगर, तो उसको बोलते हैं इनवर्स है। तो यहाँ पर देखिए क्या है ना कि जो लाइन ऐसे था वो ऐसे चला गया, मतलब -π/2 और π/2 x एक्सिस पर था, अब वो किस पर चला गया, y एक्सिस पर चल गया। यानी कि अब हम लोग का इनपुट क्या बन गया भाई, इनपुट हम लोग का बन गया -1 और 1, -1 से 1 ये सब इनपुट के अंदर जाएगा। और जो हम लोग का आउटपुट है वो क्या बन गया, तो जो हम लोग का आउटपुट है वो बन गया -π/2 से लेकर के प्लस का π/2। तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, हम लोग का आउटपुट हो जाएगा, यानी y एक्सिस वाला लाइन क्या हो जाएगा, वो आउटपुट वाली लाइन हो जाएगी, और जो x एक्सिस वाली लाइन होगी वो इनपुट वाली लाइन हो जाएगी। पकड़ में आ रही है बात। तो मैं वो कहना चाह रहा हूं कि ये इनवर्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है दोस्त, साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ हम लोग को समझ में आ गया है ना, जिसमें कि ये हम लोग समझे कि भाई इसमें मैक्सिमम कहां से कहां तक डाल सकते हैं, ये बात समझना ध्यान से। साइन इनवर्स के अंतर्गत या साइन इनवर्स x के अंदर हम लोग -1 से लेकर के +1 के बीच का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, न तो हम इसके पहले का कोई वैल्यू डालेंगे और न तो इसके बाद का कोई वैल्यू डालेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स x के अंतर्गत हम लोग वे वैल्यू डाल सकते हैं जो -1 और 1 के बीच में हो, इसके न तो पहले वाला डालेंगे न तो उसके बाद वाला डालेंगे। और दूसरी बात, ये आंसर कहां से कहां तक देगा सर, तो ये आंसर दे सकता है मैक्सिमम -π/2 से लेकर के +π/2 तक देगा। ये आंसर कहां से कहां तक देगा, तो ये -π/2 से लेकर के +π/2 तक के बीच में आंसर ये देगा हम लोगों का, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग का इनवर्स वाला समझ में आ गया। यानी ये फंक्शन डिफाइन तब होगा, यानी ये फंक्शन डिफाइन तब होगा जब, ये फंक्शन डिफाइन तब होगा जब वो इतना के बीच में हो, है ना, इतना के बीच में हो। यानी कि वो फंक्शन में क्या होना चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 और -1 से 1 के बीच में अगर रहेगा तो ये फंक्शन डिफाइन है, नहीं तो नहीं है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है सर, तो यही वाला बात जो अभी बताए हैं सर। तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, है ना, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अबे 1 मिनट भाई, तू उधर घसक, तुमको इधर लाते हैं भाई, तू इधर आ जा, है ना। अगर फंक्शन इस तरह के बीच में रहा तो डिफाइन होगा, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। यानी यहां से समझ लिए कि भाई ये फंक्शन देखो, दिस फंक्शन इज 1 1, चेक कर लो, ये फंक्शन 1 1 है, कोई भी लाइन खींच लो, चेक कर लो, कोई भी लाइन खींच लो, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 हो गया। और 1 1 हो गया, इसका मतलब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, है ना। और ऑन टू भी हो गया, यानी इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज डिफाइन, यानी इस फंक्शन का इनवर्स अब डिफाइन हो चुका है, ठीक है, अच्छी बात है। यानी कब डिफाइन हुआ है, तो तभी डिफाइन होगा जब डोमेन -1 से 1 के बीच में हो और रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होगा।
यानी याद रखना कि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज -π/2 से प्लस का π/2 होता है। क्यों होता है मैंने ये बात आपको समझा दिया, वो इसलिए क्योंकि डिफाइन होना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं रखते तो कभी भी हम ये चैप्टर पढ़ते ही नहीं, लेकिन इतना बीच में रखें इसलिए चैप्टर पढ़ रहे, वैसे नहीं रहता तो ठीक होता नहीं। ठीक है, यानी हम लोग को समझ में आ गया कि भाई अगर इतना के बीच में रखेंगे तो ये इनवर्स निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। इसीलिए इस फंक्शन का डोमेन -1 से 1 होगा और रेंज -π/2 से लेकर के प्लस का π/2 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सारे फंक्शन का ग्राफ होता है, तो मैं ग्राफ को बताने जा रहा हूं कैसा होता है, और आप एकदम इजी वे में आप मतलब आराम से आप अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। और आपको मैं फिर डायरेक्ट लिख दूंगा कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है ना, तो आपको मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। आप इस फिगर को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको इसका पीडीएफ वगैरह वगैरह सब आपको मैं दे दूंगा, कहाँ मिलेगा आपको बता देंगे। ठीक है, यानी एक दो चीज और देख लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2 क्या ये मतलब डिफाइन है, तो बोलेंगे यस डिफाइन। क्यों डिफाइन? क्योंकि देख लो, क्योंकि इसके बीच का जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, और वो उसके बीच का है, तो है मतलब इसीलिए डिफाइन है ना। यानी कि साइन इनवर्स 1/2 को अगर कहीं पर लिखा है इसका मतलब वो डिफाइन है। क्यों डिफाइन है सर? वो इसलिए डिफाइन है क्योंकि इसके अंदर का जो इनपुट है ना, यानी कि ये जो इनपुट है, वो इनपुट है ना, वो इसके बीच में है, बिकॉज इनपुट है ना बिलोंग्स टू -1 से 1। अब अगर इनपुट -1 से 1 के बीच में बिलोंग्स करता है तो मैं बोलूंगा कि भाई ये सत्य है। लेकिन इसको देखो, किसी ने बोला साइन इनवर्स 5, तो क्या ये डिफाइन है क्या? आंसर सर नो, ये नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन? क्योंकि इनपुट कांट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इनपुट जो है ना वो 1 से बड़ा नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आती है। आगे किसी ने बोला कि भाई साइन इनवर्स -2 बताओ, तो बोलेंगे अगेन नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि इनपुट कांट बी लेस देन 1, इनपुट लेस देन 1 भी नहीं होता है। तो ये बात हम लोग को समझ में आती है, यानी अगर ये है तो डिफाइन है, नहीं तो ये दोनों केस में नहीं होगा। यानी 1 के बाद वाला नहीं, 1 के -1 के पहले वाला नहीं डिफाइन होता। ये बात हमने आपको पीछे वाला ग्राफ बना करके भी समझाया है ना। तो आई होप कि आपको इतना चीजें क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं काम करता हूं, सारे फंक्शन का एक बार ग्राफ दिखा दे रहा हूं और डायरेक्ट मैं डोमेन रेंज लिख दूंगा कि भाई इस फंक्शन का ये डोमेन है, ये रेंज है ना, है ना। तो आपको मैं पहले दिखा दे रहा हूं डोमेन रेंज क्या है, फिर आपको मैं बता दूंगा ग्राफ थ्रू। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। यानी आप ये हेडलाइंस बना लीजिएगा, डोमेन एंड रेंज एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। यानी डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला बात तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 और रेंज -π/2 से लेकर के π/2। फिर कॉस इनवर्स एक्स है ना, और डोमेन इसका -1 से 1 और रेंज का 0 से π। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला tan इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर, कॉट इनवर्स एक्स का अगेन रियल नंबर, सेक इनवर्स एक्स का रियल में से -1 को 1 हटा देना है। क्यों हटाना है? क्योंकि आपको पता है ना कि जो सेक होता है कॉस के उल्टा होता है, उसका ग्राफ उलट जाता है ना। तो ग्राफ अगर उलट रहा है तो जैसे ये सेक का, ये कॉस का ग्राफ है, अगर बाय द वे समझिए, थोड़ा सा फील दिलाता हूं। जैसे देखिएगा, ये अगर हम लोग का कॉस का ग्राफ है तो ये हम लोग का किसका ग्राफ हो जाएगा? सेक का ग्राफ हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, उल्टा है। अब उल्टा है तो इसका मतलब उसमें उसको नहीं लेंगे, यानी कि मतलब कहने करते हैं ना -1 को हटा देंगे। यानी दूसरे शब्दों में बोले -इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव, इसके बीच का डोमेन होता है। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स का वही होता है। ठीक है, रेंज की अपन बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, यानी साइन इनवर्स एक्स जो आंसर देगा वो -π/2 से π के बीच में देगा। कॉस इनवर्स एक्स जो आंसर देगा वो 0 से π के बीच में देगा। tan इनवर्स जो आंसर देगा वो -π/2 से π/2 के बीच में देगा, है ना। याद रखना ये ओपन इंटरवल है, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है। ये ओपन इंटरवल है, मतलब इसमें -π/2 और +π/2 ये देगा नहीं। क्यों नहीं देगा मैं ग्राफ में बताऊंगा। ठीक है, आगे और जो कॉट इनवर्स एक्स है वो भी 0 से π देगा ओपन इंटरवल में, तो ये ध्यान देना है। अगला जो सेक इनवर्स एक्स है ना, वो कहां से कहां तक देगा? तो 0 से π देगा, लेकिन उसमें π/2 कभी नहीं देगा, क्योंकि π/2 पर तो खुद सेक इनवर्स जो है वो अनडिफाइन होता है, इसीलिए π/2 को हटा दिए हैं, एक्सक्लूड कर दिए हैं। समझ गए ना। अगला कॉसेक इनवर्स कहां से कहां तक देगा? तो -π/2 से π/2 और 0 को एक्सक्लूड करके हटा देना है ना। 0 को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 0 पर कॉसेक क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाता है ना, कॉसेक इनवर्स अनडिफाइन हो जाता है। यानी आपको डोमेन और रेंज बेसिकली अगर हम बोले तो आपको ये याद कर लेना होगा। ठीक है,
अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत फायदा करेगा और आप अच्छे से अच्छे सवाल करने में इसका हम लोग जरूरत कर मतलब इसका उपयोग होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई याद करना कठिन काम नहीं, एक बार देखिएगा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस फंक्शन का ग्राफ यही मतलब इसका डोमेन रेंज यही क्यों हुआ और कोई दूसरा क्यों नहीं। तो देखिए ग्राफ, सारे फंक्शन का मैं ग्राफ दिखाने जा रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा और पूरा फोकस करिएगा इधर। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया है ना, ग्राफ दिखा दिया। आप देखिए इसको ढंग से, ये क्या है तो आंसर है ये -1 से 1 के बीच में इसका इनपुट है, क्योंकि देखिए एक्स वाले लाइन जो है वो इनपुट है, जो एक्स वाले लाइन है वो इनपुट है और ये जो लाइन है वो आउटपुट है। मतलब एक लाइन में बोले तो ये वाला डोमेन है, डोमेन वाला है, और ये वाला जो है वो रेंज है, ये वाला जो क्या है वो रेंज है ना। वो वाला जो लाइन है वो जो वाई एक्सिस है वो आपका रेंज है और जो एक्स एक्सिस है वो आपका डोमेन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी डोमेन कहां से कहां तक डाला गया है तो -1 से लेकर के 1 के बीच में डाला गया है। आंसर कहां से कहां तक आ रहा है तो आंसर है सर -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डोमेन, डोमेन क्या हो गया तो हम लोग कहां से कहां तक डाले हैं तो -1 से 1 डाले हैं, -1 से 1 डाले हैं, और रेंज कहां से कहां तक निकल के आया है तो जो रेंज हम लोग का निकल के आया है वो हम लोग का -π/2 से π/2 भी निकल के बीच में आया है। ठीक है ना, और देख सकते हो सारा का सारा फंक्शन 1 है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके टेस्ट कर सकते हो कि 1 फंक्शन है कि नहीं, आप ये टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। इस वाले फंक्शन का मैं दिखाता हूं आपको। तो इस वाले में भी देखो मैंने इनपुट कहां से कहां तक दिया है, -1 से लेकर के 1 तक दिया है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा वही -1 से 1 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। और आउटपुट कहां से कहां तक आया है तो 0 से लेकर के देख लो पाई तक आया है, जो आउटपुट आया है वो 0 से लेकर के पाई तक आया है। आउटपुट ऊपर गया है क्या, आंसर है नो। आउटपुट ऊपर गया है क्या, नो। 0 के नीचे आया है क्या, आंसर है नो। इसलिए इसका जो रेंज है ना, इसलिए इसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक 0 से पाई तक हो जाएगा। इसलिए इसका जो रेंज हो जाएगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा 0 से पाई तक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब आते हैं tan में। tan इनवर्स एक्स का आपको मैं दिखाता हूं, ये भी आपको देख सकते हो कि भाई 1 है क्योंकि लाइन टेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं इसका डोमेन क्या है। तो देखिए डोमेन मैंने क्या बताया, जो एक्स वाली लाइन है तो देखिए एक्स वाला लाइन ये कहां तक जा रहा है, ये तो आगे बढ़ते ही जा रहा है और ये वाला लाइन भी बढ़ते ही जा रहा है। तो ये लाइन रुका क्या कहीं, आंसर है नहीं सर, ये लाइन कहीं नहीं रुक रहा है, ये तो आगे बढ़ते जा रहा है। तो उधर इन्फिनिटी होता है प्लस का और इधर माइनस का इन्फिनिटी होता है, तो इधर माइनस का आते जा रहा है आते जा रहा है, तो इधर कभी भी माइनस इन्फिनिटी की ओर आते जा रहे हैं और उधर प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो इसलिए इसका डोमेन में हमने कुछ भी डाल सकते हैं, यानी इसका डोमेन कहाँ हो गया तो इसका डोमेन हो गया भाई -अनंत से +अनंत, यानी कि ओपन इंटरवल में है, या दूसरे शब्दों में बोले तो पूरा का पूरा रियल नंबर या पूरा का पूरा रियल नंबर। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा आगे बढ़िए। तो इसका रेंज फिर क्या होगा सर, तो इसका रेंज क्या होगा फिर, तो इसका अगर हम रेंज की बात करें तो देखो रेंज कहां से कहां तक, मतलब कहां से कहां तक दे रहा है तो आंसर है सर ये -π/2 से लेकर के प्लस का π/2 तक। लेकिन अब देखो एक बात, क्या ये वाला जो लाइन है क्या इस पर टच कर रहा है, क्या टच कर रहा है, आंसर है नो, टच नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग ओपन इंटरवल लगाएंगे और आंसर -π/2 और π/2 के बीच में है ना, तो इसके बीच में रहेगा आंसर। एग्जैक्ट उस पर आता क्लोज इंटरवल में आ देते, देख लो इस पर एग्जैक्ट है इसलिए क्लोज इंटरवल लगाए हैं, लेकिन इस पर एग्जैक्ट नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल लगाए हैं। ये बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। इस वाले को देख लो, इस वाले में देख लो ये माइनस का अनंत की ओर आगे बढ़ रहा है और ये प्लस का अनंत है, इसमें भी आगे बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन अगेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन जो हो जाएगा वो अगेन माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस का इन्फिनिटिव। दूसरे शब्दों में बोले तो पूरा का पूरा रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर। आगे रेंज इसका क्या है फिर, तो रेंज का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला कहां से कहां तक दे रहा है आंसर, तो आप इसको ध्यान से देखो 0 से पाई के बीच में दे रहा है। लेकिन आप गौर फरमाइए कि क्या ये वाला लाइन इस वाले पर टच कर रही है क्या, मतलब 0 पर टच कर रही है क्या, आंसर है नो। क्या ये वाली लाइन पाई पर टच कर रही है क्या, आंसर है नो, नहीं कर रही, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 से पाई। और कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। बहुत अच्छी बात। अब इस वाले में आते हैं, इसका अपन डोमेन के ऊपर बातचीत करते हैं, डोमेन और रेंज है ना। तो आपको लिखने से खाली नहीं होगा, ये नहीं कि लिख लिया, ये सब नहीं, आप उसको समझो ऐसा क्यों है, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है ना, ओके। तो अब मैं आगे बताऊं आपको,
तो देखिएगा इसका डोमेन ध्यान से देखना, मतलब इनपुट कहां से कहां तक। तो देखो ध्यान से, क्या मैंने इनपुट, ध्यान से सुनना, क्या मैंने इनपुट इसके बीच में डाला, क्या मतलब -1 और 1 तो डाला, क्योंकि यहाँ पर डार्क ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पर डार्क ब्रैकेट है, इसलिए मैंने -1 तो डाला, लेकिन इसके बीच का वैल्यू डाला क्या, आंसर नो। कैसे पता चल रहा है सर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ग्राफ देखो ना, यहाँ पर ग्राफ है, ये नहीं है, कहीं पर ग्राफ है क्या इसके बीच में, कहीं नहीं है। अब इसके बीच में अगर कहीं ग्राफ नहीं है तो क्या मैंने इसके बीच का वैल्यू डाला, आंसर नहीं डाला। तो नहीं डाला मतलब कहां से कहां तक नहीं डाला, तो आंसर है -1 से 1 के बीच वाला वैल्यू नहीं डाला। समझ रहे हो ना, -1 और 1 के बीच वाला वैल्यू नहीं डाला। तो कौन डाल रहे हैं सर, तो आंसर है हम डाल रहे हैं 1 से लेकर उधर इंफिनिटी तक का, और एक डाल रहे हैं -1 से लेकर के -इंफिनिटी तक का। नहीं, इसीलिए इसका डोमेन क्या होता है, इसीलिए इसका डोमेन होता है -इंफिनिटी से लेकर के -1, फिर क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। पकड़ में आ रही है ना। हाँ हेलो, आप ही से पूछ रहे हैं, कहाँ ध्यान है आपका, समझ में आ रहा है ना, बोलिए आगे बढ़ते हैं। रेंज फिर क्या है इसका, रेंज मतलब आंसर कहां से कहां तक, तो देखो चेक कर लो, ये दिया प्लस का पाई/2 दिया और इधर माइनस का पाई/2 दिया, बहुत अच्छी बात है सर, यानी कि इसने ये कॉसेक इनवर्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना कॉसेक इनवर्स है, तो इसने -पाई/2 से लेकर के प्लस का पाई/2 दिया। लेकिन आप गौर फरमाइए, क्या इसने 0 पर टच किया, देखो ये वाला लाइन तो इधर आगे निकलते ही आ रही है, और इस वाले लाइन को देखो ये आगे भी निकलते जा रही है, क्या ये लाइन कभी भी इस 0 वाले लाइन को टच कर रही है क्या, आंसर नो। इसीलिए हम इस कोण को नहीं लेंगे, क्योंकि इस पर टच की तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना वो, और इनफाइनाइट मतलब तो हमको पता ही नहीं ना, तो आपको पता है, फिर ऊपर वाला के पास जाना पड़ेगा, भाई बता दे क्या होता है, नहीं। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि भाई रेंज इसका ये क्यों होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, इसका भी बता देता हूं भाई, डोमेन और रेंज, इसका भी बता देता हूं, बच्चा है तो भाई तू काहे बचेगा भाई, तू न तो नाराज हो जाएगा। हाँ चलिए, इस वाले को देखिए, डोमेन मतलब कहां से कहां तक डाल रहे हैं, देखो ध्यान सुनना, अगेन इसमें हॉलो ब्रैकेट है यानी डार्क ब्रैकेट है। आप इसको देखो, मैंने -1 और 1 को तो डाला, मैंने -1 और 1 को तो, अबे 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 मैंने -1 और 1 को तो डाला, लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने इसके बीच का वैल्यू डाला क्या, आंसर है नो, नहीं डाले हैं। तो अब फिर इसके पहले का डाल रहा हूं यस, इसके बाद का डाल रहा हूं यस, यानी कि वही वाला सेम हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर में से एक शब्दों में बोले आसान भाषा में तो -1 और 1 को हटा दो, लेकिन -1 और 1 इंक्लूड है, लेकिन उसको हटा दिए, उसके बीच का वैल्यू, समझ रहे हो ना, ये लिखने का स्टाइल है, मेरा स्टाइल नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, इसका रेंज क्या है, यानी कहां से कहां तक दे रहा है, तो देख लो ध्यान से, 0 और पाई दे रहा है, 0 और पाई के बीच का दे रहा है, लेकिन ध्यान से सुनना, क्या, अच्छा ये वाला लाइन क्या है फिर, सर ये वाला लाइन कौन सी है, तो ये पाई/2 की लाइन है, तो क्या ये वाला जो लाइन है पाई/2 पर टच किया, आंसर है नो। क्या ये वाला लाइन पाई/2 पर टच किया, आंसर है नो। अब टच किया नहीं तो पाई/2 देगा क्या, आंसर है नो, नहीं देगा, इसका मतलब हमें उसको हटाना पड़ेगा, यानी कि 0 से पाई तो दे रहा है आंसर, लेकिन किसको हटा करके, तो -पाई/2 को हटा करके। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो यही बात मैं कब से बता रहा था कि इस फंक्शन का डोमेन ये होता है, रेंज ये होता है ना, कैसे होता है मैं आपको ग्राफ से समझा दिया। और इतना के बीच में ये सब क्यों डिफाइन है, क्योंकि इतने के बीच में ये 1 1 और ऑन 2 हो पाएगा, अदरवाइज ये ना तो 1 1 हो सकता है और न ही ये ऑन 2 हो सकता है, समझ रहे हो ना, इसीलिए इतना के बीच में ही रहना है, तभी हम ये चैप्टर पढ़ पाएंगे अथवा चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। पकड़ में आ गई बात, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए मैं उसको एक बार और दिखा देता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं ना एकदम अलग ही लेवल तक पढ़े हम लोग, ठीक है, एकदम बेसिक से जेई लेवल तक ले जाएंगे, एकदम अलग अलग लेवल का सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको मैं दोबारा से वो दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए इसको देखिए, तो अगेन डोमेन एंड रेंज मैंने ला दिया, आप उम्मीद है कि अब समझ गए होंगे कि इसका डोमेन, इस सारे फंक्शन का डोमेन इतना ही क्यों होता है और रेंज इतना ही क्यों होता है, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ थोड़ा सा अब एंट्री मारते हैं, डिफिनेशन वगैरह वगैरह सीख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। वैसे इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं सेल्फ, क्योंकि वो ज्यादा उनको लिखना कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है।
तो देखेंगे हम जानते हैं कि तीनों कोण की माप त्रिकोणमिति कहलाता है, और एक इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहलाता है। एक लाइन में आगे बढ़ते हैं। यानी कहना ये मैं चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए x बराबर साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय फलन है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x क्या हो जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है ना। मतलब एक लाइन में कि x बराबर साइन थीटा है, तो इसको उधर मैं भेज दूंगा, इसको उधर भेज दूंगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। तो एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा। अच्छी बात है सर। तो यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x, साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। यानी आज से कभी याद रखना है कि अगर साइन थीटा बराबर x लिखा हुआ है, तो आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। और इसको क्या पढ़ेंगे आप, अब पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, है ना। यानी इसी प्रकार मैं ये भी बोल सकता हूं, इसी प्रकार कि अगर आप कभी भी मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे थीटा इक्वल टू सपोज करिए कॉस इनवर्स x लिखा है, तो आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, सिंपल वाली बात है सर, कॉस थीटा लिखूंगा। x बराबर क्या लिखूंगा, कॉस थीटा, यानी कि इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। यानी एक लाइन में अगर साइन थीटा बराबर x लिखा है, तो आप थीटा बराबर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। इसके उल्टा अगर थीटा बराबर कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, तो x बराबर कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये बात आप याद रखना। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स x। क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स x, ऐसी tan इनवर्स x, फिर कॉसेक इनवर्स x, फिर सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे एक दो बात और आप याद रखिएगा कि अगर कभी भी साइन इनवर्स x लिखा है, तो इसका कतई मतलब नहीं होगा 1/sin x। इसका कभी भी ये मतलब नहीं होगा कि साइन इनवर्स x का मतलब है ना 1/sin x। ये बवाल है, तो इस बवाल से दूर रहें आप। तो ये गलत बात है, ये भाई नहीं होता है। आगे क्यों, क्योंकि 1/sin x तो बराबर इसके बराबर होता है, क्योंकि 1 जो sin x होता है वो तो sin x का होल इनवर्स के बराबर होता है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब गाड़ी को अपने आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं डोमेन एंड रेंज पर बेस्ड, जो कि आपका छोटा मोटा सवाल आते रहते हैं, है ना, कहीं कहीं। तो आइए उसको करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सवाल है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो फंक्शन दिए गए उसका हम लोग डोमेन निकालने जा रहे हैं। ये छोटे छोटे सवाल है, हम लोग कर लेते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, है ना। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होगा और हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो सवाल है कि जो दिए गए फंक्शन उसका डोमेन निकालो। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना है तो कॉन्सेप्ट आप ये याद रखोगे, आपको सबसे पहले उस फंक्शन का रियल डोमेन पता होना चाहिए, है ना। जिस फंक्शन का बोला जा रहा है उस फंक्शन का रियल डोमेन पता होना चाहिए। मैं एक और बात बता दूं, जब हम लोग स्पेशल क्लास करेंगे डोमेन एंड रेंज का, तो उस टाइम मैं पूरा अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, और ये सारे चैप्टर का भी उसमें क्वेश्चन कराएंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे फंक्शन, क्योंकि फंक्शन में ही रियल रूप से हमें डोमेन और रेंज निकालना सीखना है। लेकिन चूंकि यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो छोटा मोटा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए उस टाइम पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, हमें डोमेन निकालना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए तरीका है कि आपको उसका रियल डोमेन पता होना चाहिए। अगर रियल डोमेन पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो लिखेंगे सिंस द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स x इक्वल टू -1 से 1, या ऐसे बोल सकते हैं द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 से 1। ये बात आपको पता होना चाहिए कि भाई जो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है ना वो -1 से 1 होता है। बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसलिए, यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि इतना के बीच में रहेगा तभी ये जिंदा रहेगा, इतना के बीच में रहेगा तो ये जिंदा होगा, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। ये यानी हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन जिंदा तभी रहेगा जब -1 से 1 के बीच में होगा। समझ रहे हो ना। तो अब आपको क्या करना है, इस वाले को नहीं लिखना है, जो भी इसके अंदर है ना इनपुट उसी को खाली लिखना है। तो अंदर क्या है हम लोग का 2x 2 - x है, तो वही लिखना है। ये नहीं कि पूरा लिखना लगना है, ऐसा नहीं, आपके जो अंदर है ना वो लिखना है। एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको मुख्य रूप से तो x का ही वैल्यू निकालना है ना, कि x कहां से कहां तक रहेगा वही निकालना है बेसिकली, अगर हम देखें तो। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं, और भेजते हैं तो दोनों तरफ। ठीक है ना, तो यानी कि -1 और ये प्लस इधर आ जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 2। ठीक है, और ये माइनस का x, और ये 1, और फिर प्लस उधर जाएगा तो अगेन माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से क्या हुआ, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू -1। अब सब में माइनस से गुना कराऊंगा, है ना, या यूं बोले तो माइनस से भाग करा दूंगा। क्यों माइनस से भाग करा रहा हूं, क्योंकि हमें तो x का वैल्यू निकालना चाहिए था ना, हमें तो x का वैल्यू निकालना है, तो वो निकालने के लिए मैं काम कर रहा हूं, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड माइनस, है ना, निगेटिव से करा रहा हूं, -1 से गुना, ठीक है ना। तो ये -1 से गुना कराऊंगा तो 3 हो जाएगा, और ये इतना ग्रेटर देन इक्वल टू 3x और लेस देन इक्वल टू 1। यानी हम लोग को समझ में आ गया कि जो x रहने वाला है वो कहां से कहां तक, तो आंसर सर 1 से 3 तक। यानी x का वैल्यू अगर हम 1 से 3 तक अगर निकाल पाएंगे, ये आप मतलब कहने का अर्थ है ना कि अगर x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में रहेगा तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। आप देखो, चेक भी कर सकते हो, देख लो। जैसे मान लो हम ना 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो ये 2 में से 4 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, और -2 वो तो लेस देन 1 हो गया, तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए इतना के बीच में रहेगा तो ही जिंदा होगा। जैसे मान लो 2 डालता हूँ, इसके बीच में 2 आएगा, तो देखो 2 में से 2 गया तो 0, तो वो तो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है ना। तो ये बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, रियल आपको डोमेन पता होना चाहिए, फिर बीच वाला जो भी है उसको लिख लेना, फिर आजू बाजू लिख लेना है, माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1, और उसके बाद सोल्व कर देना है, आपका काम बन जाएगा। चलिए और एक दो सवाल करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसमें भी वही हम लोग काम करेंगे, आप अगेन वही लिख लेंगे, ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल टू 1। फिर आप सबको इस तरह भेज देंगे जिसमें x नहीं, देखिए स्टेप बाय स्टेप मेथड से अगर करेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जिसमें x नहीं लगा है ना उसको एक तरफ कर लेना है, ठीक है। तो वो कर लेता हूं, तो -1 और माइनस इधर आया तो प्लस का, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2x और लेस देन 1, और माइनस उधर गया तो प्लस का, इधर इक्वल टू भी है, ठीक है ना, दोनों तरफ भेजना है, ये बात याद रखिएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x और ये 4 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि हमें तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड 2, डिवाइड बोथ साइड 2, है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये कट जाएगा तो x और ये 2 हो जाएगा। यानी x कहां से कहां तक रहना पसंद करेगा भाई, तो 1 से 2 के बीच में। और चूंकि इक्वल टू का सिंबल लगा है इसीलिए हम लोग क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये हम लोग निकाल लिए, इसका भी डोमेन निकालिए, ठीक है। चलिए आइए और कुछ सवाल करते हैं। अब इन सवालों का डोमेन और रेंज निकालते हैं वापस, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे लेवल का सवाल मैं सिखाऊंगा, है ना, आने वाला टाइम में जब आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तब, डोमेन और रेंज में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन। आपको इसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, तो लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 से 1। फिर लिखेंगे एंड द डोमेन ऑफ cos x इज पूरा का पूरा रियल नंबर। ये बात आपको पता होना चाहिए कि cos x का डोमेन पूरा रियल नंबर और sin इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है। बहुत अच्छी बात है सर। अब ऐसा है कि इसका मतलब है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हमें इसका डोमेन निकालना है, बहुत अच्छी बात। तो ऐसे में ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड लगा करके भी कर सकते हैं या दिमाग से भी लगा कर सकते हैं, दिमाग लगा करके भी या वेवी कर्व मेथड लगा सकते हैं। तो माइनस अनंत और प्लस का अनंत हो जाएगा, और इसके बीच में जो जो भी वैल्यू पता है उसको लिख लिया जाता है, लिख लिया। आप सुनिए, जब कभी भी दो फंक्शन होते हैं ना तो देखा जाता है कि दोनों कहाँ राजी है। जब दो फंक्शन होते हैं तो देखा जाता है कि दोनों कहाँ राजी है। जहां पर दोनों राजी हो जाते हैं वही उस फंक्शन का डोमेन होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ये जो साइन इनवर्स x है ये बोल रहा है हम जिंदा तभी रहेंगे जब हमारे पास -1 और 1 के बीच का वैल्यू दोगे। ये बोल रहा है कि हम जिंदा तभी रहेंगे जब हमारे पास वैल्यू -1 और 1 मिलेगा, उसके बीच का, या वो भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन ये बोल रहा है बंदा, कौन, ये बोल रहा है कि भाई किधर गया हो, किधर गया, हाँ ये बोल रहा है किधर गया भाई, कॉस बोल रहा है कि भाई तू मेरे को कुछ भी दे दे, पूरा का पूरा तू आर ही दे देना, उससे कोई दिक्कत ना है, हम कुछ खा जाएंगे, है ना। वो बोल रहा है कि मेरे को तू पूरा कुछ भी दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है, यानी पूरा रियल नंबर दे दे, हम संतुष्ट हैं। यानी ये बोलना चाह रहा है कि मैं पूरे वैल्यूज पर संतुष्ट हूं, ये बोलना चाह रहा है कि मैं पूरे वैल्यूज पर संतुष्ट हूं। अरे तो गजब है भाई, बड़ी ढीठ है, ये बोला कि हम कुछ वो खा जाएंगे, ये कौन बात हुआ भाई, दोनों का राजी होना चाहिए ना। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा
अगर आप देखिएगा तो यह एक ऐसा एरिया है, यह एक ऐसा एरिया है जहां पर इन दोनों फंक्शन मिल रहे हैं, या यूं बोले तो दोनों फंक्शनों का ग्राफ मिल रहा है, दोनों फंक्शनों का ग्राफ मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे आंसर में कौन आएगा, यही आएगा। कौन? तो भाई -1 से 1, क्या आएगा, -1 से 1। या दूसरा तरीका क्या है आपको मैं बता दूं, दूसरा तरीका ये है कि इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखा जाता है, 3 भाग में बट गया, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग में बट गया। इसके बीच का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, जैसे आप मान लीजिए रखते हैं, आप सपोज 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। अगर मान लीजिए आप 2 रख रहे हैं, तो जब 2 रखेंगे तो ये तो सेटिस्फाई है, बोलता है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 2 मैं उसमें डालूंगा तो क्या वो सेटिस्फाई है? क्या आंसर है नो। सेटिस्फाई क्यों नहीं है? क्योंकि उसका तो डोमेन -1 से 1 होता है, इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, यानी इसके बीच का आंसर हम लोग का नहीं हो सकता, इसके बीच का आंसर हम लोग नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात। इसके पहले का आंसर देख लेते हैं। -2 डालता हूं, ये तो संतुष्ट हो जा रहा है, लेकिन वो संतुष्ट हुआ क्या? वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को भाई उतने के बीच का नहीं चाहिए, मेरे को -1 और 1 के बीच का चाहिए। इसका मतलब ये भी संतुष्ट नहीं होगा। अब इसके बीच का रख के चेक कर लो, 1 रखो संतुष्ट है, -1 रखो संतुष्ट है, इसके बीच का वो भी रख लो, वो भी संतुष्ट है। यानी मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसलिए डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आंसर है, हम लोग बोल देंगे कि भाई कि हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये दोनों कहाँ संतुष्ट हो रहे हैं, -1 से 1 के बीच में संतुष्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी लिख देंगे कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स नहीं है, कॉस एक्स है, इज -1 से 1, है ना, क्योंकि यहीं पर दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल करते हैं, ठीक है ना, ये भी काफी अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, है ना, फंक्शन क्या है, cos इनवर्स x इक्वल टू 2x - 1 है, ठीक है ना। अब हमें इसका क्या करना है, तो इसका हम लोग को क्या करना है, तो भाई सिंपल इसका डोमेन निकालना है, तो वही बात लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए इसका रियल डोमेन क्या है, तो हम जानते हैं कि द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज व्हाट, तो आंसर है सर -1 से 1, -1 से 1 होता है, तो मैं लिख लूंगा, इसीलिए ये जिंदा कब रहेगा, तो जब ये ग्रेटर देन -1 होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इसके बीच में रहेगा तो ये जिंदा होगा। बहुत अच्छी बात। अब मैं वही काम करता हूँ, इसको भेज देता हूँ इधर, यानी -1 और ये माइनस इधर आएगा तो +1, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 1 और माइनस प्लस हो जाएगा उधर जा करके, तो ये तो 0 ही हो गया, और ये 2x और ये भी 2 हो गया। अब डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्योंकि मेरे को x चाहिए, तो ये 0, ये x और ये इतना, यानी x कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 1 तक, यानी कि 0 हो सकता है या 0 के मतलब 0 से बड़ा, या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, इतना के बीच में हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये था बेसिक सा क्वेश्चन। अभी हम लोग अपर लेवल, बहुत ही हाई लेवल का सवाल करेंगे, कब, तो आंसर है तब जब हम लोग फंक्शन पढ़ाएंगे आपको, उस टाइम हम आपको डोमेन एंड रेंज का बहुत ही भयानक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए तो अब कुछ बातें और जान लेते हैं। तो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है अच्छे से, कि हम आपके लिए 12th का बैच शुरुआत किए हैं, सेशन 22 से 23 के लिए, 10th एंड 12th दोनों के लिए। तहलका बैच है, बहुत ही अलग ही लेवल का बैच है ये। और हम आपके लिए क्या क्या लेकर के आए हैं, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ्स क्लास 12 का नोट्स प्लस वीडियोस। सब मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कहाँ मिलने वाले हैं, नोट्स कहाँ मिलेंगे, वीडियोस कहाँ मिलेंगे, सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज, होमवर्क एंड सॉल्यूशन, मॉडल पेपर्स, है ना, एंड मेनी मोर, बहुत सारा चीज मिलेगा, ठीक है ना, बहुत सारा चीज आपको मिलने वाला है। तो इतना सारा चीज मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज कहाँ पर होगा, तो आपका ऐप पर होगा, है ना, आपका अपना ऐप पर होगा, ठीक है ना। ऐप का नाम क्या है मैं सब दिखा रहा हूँ। नोट्स भी कहाँ मिलेगा, ऐप पर ही मिलेगा। फिर टेस्ट सीरीज कहाँ होगा, ऐप पर ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको मैं और चीज बता दूं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथ विजन में आ सकते हैं, जिसके 2 ब्रांच है, एक गढ़नी और एक आरा, दोनों जगह आप अगर आना चाहते हैं तो 8 से लेकर के हर एक तरह का पढ़ाई अवेलेबल है इधर, दोनों मीडियमों के लिए। और 11, 12 और एनडीए जेई वालों और एयरफोर्स नेवी वालों के लिए केवल मैथमेटिक्स का तैयारी कराया जाता है ना। और तुरंत इसका हम लोग पूरा बैच लेकर के आ रहे हैं, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, ठीक है। आगे, और 8, 9, 10th वालों के लिए मैथ एंड साइंस दोनों पढ़ाई होती है, आप आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और पहला ब्रांच है जिसका पता है बजाज शोरूम वाली गली में, कतीरा, आरा।
और दूसरा ब्रांच का जो पता है प्रियांशु मॉल के पीछे गढ़हनी शांति नगर। तो 2 ब्रांच है, ये दोनों ब्रांच आप का डिटेल आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 के लिए भी तो ये है, वो अलग बात है। ये है ऐप, इस ऐप पर आप डाउनलोड करके आप पीडीएफ पा सकते हैं। ये ऐप को डाउनलोड करने का फायदा क्या है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसी ऐप पर, है ना। इसी ऐप पर आपको पीडीएफ मिलेगा हर एक क्लास का। दूसरी बात, वीडियोस भी मिल जाएगा, इसी का वीडियो भी मिल जाएगा आपका, ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा, और प्लस का टेस्ट सीरीज भी इसी पर होगा। टेस्ट सीरीज भी इसी पर आपका, है ना। आपको तुरंत ही उसको मैं ला रहा हूं, टेस्ट सीरीज को तुरंत मैं आपको लाऊंगा इस ऐप पे। दूसरी बात, आप पीडीएफ एक और जगह से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। या टेलीग्राम चैनल में मैं क्या दूंगा, डीपीपी दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको फायदा है कि डीपीपी मिलेगा, हर रोज डीपीपी मिलेगा। या प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वही डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलेगा ऐप। और आपको वो कौन सा है, तो मैथ विजन है, मैथ विजन है, ठीक है ना। तो आप मैथ विजन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डीपीपी मिलेंगे। और आप चाहते हैं पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और वीडियो को पाना, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यही आपका लोगो है, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, डीके शर्मा मैथमेटिक्स, है ना। तो ये बात आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास है। और एक बात मैं कह दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और खूब पढ़िए अच्छे से, और लाइक करिए अगर अच्छा है तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि हाँ मेरे को वीडियो अच्छा लग रहा है, और आपको मैं बहुत सारा कंटेंट दूंगा फिर, ठीक है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल दोबारा न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।